आचार्य श्री नमोस्तु। ब्रह्मचारी अनुभव भैया कोल्हापुर से शंका कर रहे हैं कि छाया सम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। छाया सम्यक दर्शन होने पर ही मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। क्या यह बात सही है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सम्यक दर्शन तीन प्रकार के होते हैं। प्रथमोपम सम्यक दर्शन, छायोपम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है, हमें ये पहले बात समझना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र का पहला ही सूत्र आप सब लोग पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है रत्नत्रय से। जब तीनों की एकता होती है वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और ऐसा मोक्ष मार्ग सभी ने ही स्वीकार किया है। उसके पहले कहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है। चाहे वो प्रथमोपम सम्यक दर्शन हो, चाहे वो छायोपम सम्यक दर्शन हो, और चाहे वो छायक सम्यक दर्शन हो। तीनों जब होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, क्योंकि स्पष्ट सूत्र है, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अकेले सम्यक दर्शन का नाम, अकेले सम्यक ज्ञान का, अकेले सम्यक चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों तत्तिमयो, तीनों की एकता, जहाँ तीनों की एकता होती है वहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो देखेंगे चौथे गुण स्थान से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, छठवें गुण स्थान से मोक्ष मार्ग होता है। व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय जहाँ से प्रारंभ हो, तो व्यवहार रत्नत्रय छठवें गुण स्थान में मुनिराज को होता है, सातवें आठवें नौ गुण स्थान आदि में जो है निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष मार्ग का जो प्रारंभ है वह कहाँ से है? छठवें गुण स्थान से। सम्यक दर्शन से फिर क्या प्रारंभ है? तो सम्यक दर्शन से हमारा जो है मोक्ष की भावना प्रारंभ है। मोक्ष मार्ग की भावना है। मोक्ष मार्ग की भावना सम्यक दृष्टि को रहती है कि मैं भी कभी व्रती बनूं, मैं अणुव्रती बनूं, और बन करके मैं भी रत्नत्रय धारण करके मोक्ष मार्ग में चल सकूं। क्या मोक्ष मार्ग में अभी कोई चल पा रहा है सम्यक दृष्टि? नहीं। क्यों? क्योंकि अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति जो है सम्यक दर्शन के साथ साथ जो है रत्नात्रय को, सम्यक चारित्र को धारण करता है, तो उसी को ही मोक्ष मार्ग की संज्ञा प्राप्त होती है। अब कोई कहे छयोपम सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन छायक सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, तो किस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कह रहे हैं? क्या सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग है? छायक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा इसलिए? नहीं, जब तक मार्ग में न चले तब तक मोक्ष मार्ग नहीं। तो मार्ग में अभी चले नहीं, मोक्ष मार्ग की ओर जो है अभी अभिमुख हुए हैं। आपने चेहरा किया है, चले नहीं, चलेंगे तो मार्ग बनेगा। मार्ग मतलब मार्ग में चलना होता है, चले बिना मार्ग बन नहीं सकता। इसलिए केवल सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों की रत्नत्रय जो एकता है वो मोक्ष मार्ग है। आचार्य श्री नमोस्तु। प्रेमचंद जैन आगरा से शंका कर रहे हैं कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान एक केवल ज्ञान के अंश है। तो केवल ज्ञान होने के पहले यह केवल ज्ञान का ही ज्ञान कहलाएगा, या केवल ज्ञान अलग है और मति शुद्ध ज्ञान अलग है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का अंश नहीं है। केवल ज्ञान, इसका अर्थ ये मात्र ज्ञान, जहाँ कोई भेद और कोई प्रभेद ना हो ज्ञान का, वो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, लोकालोक को जानने वाला ज्ञान, वो केवल ज्ञान। हाँ, ये हो सकता है कि श्रुत ज्ञान जो है केवल ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त बन सकता है और बनता है। श्रुत ज्ञान के बल से ही जीव जो है ध्यान करता है, ध्यान के माध्यम से कर्मों की निजरा करता है, और वह केवलत्व को प्रकट हो जाता है, कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। तो हम ये कहें कि केवल ज्ञान का अंश मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, तो यह फिर बोलना पड़ेगा केवल ज्ञानी भी जो हैं इंद्रिय ज्ञान वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अंश होगा, और अंश होगा तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कैसे होते हैं? इंद्रियजन होते हैं, इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होता है। 5 इंद्रियों मन से उत्पन्न मति ज्ञान है, और उसी को विशेष रूप से जो जाने तो वो शुद्ध ज्ञान है। मतलब मति ज्ञान के अवलंबन से जो विशेष रूप से जानता हो वो शुद्ध ज्ञान है।
तो केवल ज्ञानी को भी मति इंद्रिय और मन की जो है संज्ञा देना पड़ेगी। जबकि केवल ज्ञानी जो है किसी सहायता से नहीं जानते, असहाय ज्ञान है, किसी का सहायक नहीं है कि उसे किसी अवलंबन लेना पड़े। तो इसलिए हम ये कभी ना कहें कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो है केवल ज्ञान का अंश है। केवल ज्ञान है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मना परे ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान भी केवल ज्ञान के अंश नहीं है। सभी ज्ञान अपने अपने अलग हैं, क्योंकि जो चार ज्ञान जो है वो क्षयोत्समिक हैं और केवल ज्ञान जो है वो क्षयिक है। संपूर्ण कर्म के क्षय होने से प्रकट होता है, जबकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जो है कर्म के क्षय से प्रकट नहीं होता है, कर्म के क्षयोपशम से प्रकट होता है। उसने कर्म का क्षयोपशम हुआ तो उसे जो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ किसी के सहारे से, जैसे अपन को आँख से दिख नहीं रहा तो अपन ने चश्मा लगा लिया, तो चश्मे के सहारे से अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इसी प्रकार कर्म के सहारे से जो देख रहे हैं वो ज्ञान है, पर केवल ज्ञान ऐसा नहीं है। संपूर्ण कर्म को क्षय करके ही वह प्रकट होता है। इसलिए केवल ज्ञान का मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान अंश कदापि नहीं हो सकता। आचार्य श्री नमोस्तु। ऋतु दीदी सहारनपुर से शंका कर रही हैं कि जो वैराग्य का जब कारण ही मिलता है तो ही वैराग होता है, यह क्या जरूरी है? बिना वैराग के कारण के मिले मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते क्या? शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। निश्चित ही वैराग्य के कारण मिलते हैं, और वैराग के कारण मिलते हैं तभी किसी को वैराग्य होता है और मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। तीर्थंकरों को भी वैराग्य के कारण मिलते हैं, कोई उल्कापात, बादलों का फट जाना, नीलांजना का नृत्य, इस प्रकार सभी को ही वैराग के कारण मिलते हैं। वो बात अलग है कि वह कारण मिलने पर भी वह वैरागी हुआ या नहीं हुआ। उपादान जागृत है, निमित्त मिल जाए तो काम हो जाता है, लेकिन जब उपादान ही जागृत ना हो, निमित्त मिले तो काम नहीं हो पाता है। इसलिए अपने उपादान को जागृत करने के लिए भावनाएं भाते रहो, मोक्ष मार्ग की भावनाएं भाते रहो। कब मेरा कल्याण होगा, कब मैं घर छोड़ूंगा, परिवार छोड़ूंगा, इस प्रकार की भावनाएं भाते रहो। और एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही निमित्त मिलेगा और हम जो है वैरागी बनकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ चलेंगे। लेकिन जो भावना ही ना भाता हो, जो संसार छोड़ने की भावना ना भाता हो और मुक्ति की भाव ना भाता हो, तो फिर उस व्यक्ति को कारण मिलने पर भी, कितने कारण मिलते हैं तमाम। अब किसी को अर्थी देख करके वैराग हो गया, तुम रोज अर्थियाँ देखते हो तो वैराग नहीं होता है। नीलांजना का नृत्य देखा, मृत्यु देखी तो वैराग हो गया। हम रोज मृत्यु देखते हैं तो वैराग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने भावनाएं नहीं भाई हैं। भावनाएं भाती और सम्यक ज्ञान होता तो वह सम्यक ज्ञान वैराग्य में कारण बन जाता है। इसलिए हमें अच्छी अच्छी भावनाएं भाव, बुरी भावनाओं को छोड़ो। अच्छी मोक्ष मार्ग की आत्मा सुखी हो, आनंद हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, जिणगुण संपत्ति की प्राप्ति हो, ठीक है, ऐसी भावना भाव तो नियम से वैराग उत्पन्न हो जाएगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे